जैसे हम किसी कंपनी पे जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं 8 घंटा 9 घंटा और उस हिसाब से हमको सैलरी मिलता है। हम किसी दुकान पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो हम एक एक रुपये का हिसाब करते हैं। ऐसा नहीं, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई। मेरे माइंड में जो आया मैं वो सब आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे छोटा भाई हूँ। मेरे माइंड में जो चीज़ आज आ रहा है उसी चीज़ को मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोई भी गलत काम इंसान करता है या कोई भी सही काम करता है तो उसका सारा लिस्ट जो है, सारा जो कारोबार है, जो लिखा हुआ है, वो सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। क्योंकि जो जैसा काम करता है ना उसको वैसा ही सैलरी मिलता है। तो वो ऊपर वाले भी के हाथ में से हम जैसे अच्छा काम करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। ऐसा चीज़ है। तो आप अच्छे काम करते रहिए। एक चीज़ है दोस्तों, अगर कोई चोर चोरी किया है तो चोर सोचता है कि मैं चोरी से चुपके से वो चीज़ को उठा लूँगा, वो चीज़ को ले जाऊँगा, तो वो चीज़ का जो मालिक है वो देख नहीं पाएगा और उस चीज़ का मैं फ़ायदा उठा के उस चीज़ के मैं जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन वो जो चोरी हुआ है वो सामान का मालिक तो नहीं देखा चोर को, लेकिन ऊपर वाला सब देख लिया है और वो अपने खाता में लिख लिया है कि ये इंसान ने ये गलत काम किया है, ये चोरी किया है। तो उसको अब उसके हिसाब से सज़ा मिलेगा। लेकिन अगर उस सज़ा उसको नहीं मिल पाया और कोई कारण से वो मर गया या जो भी हो गया, तो वो जो सज़ा है वो पेंडिंग में रह जाएगा और वो सज़ा जो है उनके बच्चों पर, उनके परिवार पर या उनके जो भी है उनको मिलेगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ गलत होता है, अगर उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके परिवार को भी भुगतना पड़ता है उस चोर का। एक छोटे से चोरी का सज़ा, अगर मैं कोई चोरी किया हूँ तो मुझे सज़ा मिलेगा, लेकिन मेरे परिवार को, मेरे बच्चों पर, उनको भी यह सज़ा मिलेगा, उनको भी भुगतना पड़ेगा क्योंकि मैं चोरी किया हूँ। मैं अगर किसी से 10,000 रुपये लिया हूँ और मैं कहीं चला गया तो मेरे बच्चों को देना पड़ेगा, मेरे परिवार को देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बोलेंगे आगे कि आपके बेटे ने या आपके पापा ने ये पैसा हमसे लिया है और वो दे नहीं पा रहे हैं, कहीं चले गए हैं, तो वो चीज़ आपको देना पड़ेगा। तो हाँ, मेरे बेटे को देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं किसी को पैसा दिया हूँ तो मेरे बेटे उससे मांग सकते हैं कि आप मेरे पापा से इतने पैसे लिए हैं, वो पैसा मुझे दे दीजिए। मेरे बेटे को हक है। तो अगर मैं अच्छा काम किया हूँ तो उस चीज़ का बेटे को हक है लेने का। अगर मैं ख़राब काम किया हूँ तो उसको भी हक है। अगर वो लेना नहीं चाहेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन देना तो पड़ेगा ही। ऐसा है। अगर हमने गलत किया है तो उस गलत का परिणाम हमको मिलेगा और हमारे परिवार को भी मिलेगा। अगर हमने अच्छा काम किया है तो उसका परिणाम भी हमको मिलेगा, उसका फ़ायदा भी हमको मिलेगा और हमारे परिवार को भी मिलेगा। तो इतना गलत इंसान को नहीं करना चाहिए जितना परिवार को भी भुगतना पड़े। जहाँ तक मेरी सोची, मैं भी छोटा मोटा अपनी लाइफ में कुछ गलत किया हूँ, पर मुझे अफसोस है, कहीं ना कहीं अफसोस है। जब मुझे याद आता है कि मैंने ये गलत काम किया है, अफसोस होता है, मुझे दुख होता है कि मुझे जो सज़ा मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन अगर ये सज़ा मुझे, मेरे बच्चों को भी मिलेगा, मेरे परिवार को भी मिलेगा, ये जब मायने में आता है ना तो बहुत ख़राब लगता है। कोई भी चोर हो या कोई भी डाकू हो, कोई भी इंसान हो, अगर उसको ये पता चल जाए कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो वो मेरे सज़ा जो मुझे मिलेगा मेरे बच्चों को भी मिलेगा, तो वो चोर हो या कोई भी हो वो गलत काम नहीं करेगा। लेकिन जब तक ये माइंड में नहीं आएगा वो गलत काम करता रहेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि 4 दिन का ज़िंदगी है, जिएंगे मर जाएंगे, क्या होगा, चलो जो चाहे वो कर लेते हैं। नहीं है, जो चाहोगे वो करोगे, लेकिन अच्छा काम करोगे, गलत काम नहीं। तो अगर मैं गलत किया हूँ तो मुझे सज़ा मिलेगा, अपने बच्चों को भी, मेरे बच्चों को भी मिलेगा। ये सोच लो ना तो मैं कभी भी गलत काम नहीं करूँगा। तो बस इतना ये कहना चाह रहा था मैं, मेरे माइंड से सुबह ही आ रहा था कि ये बोलूँ, इसलिए आप सबको साथ शेयर किया। ये बात सही है या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर एक बार बताएं, ताकि मैं जो बोला हूँ मुझे सही लगे। ये चीज़ आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो उससे पता चलेगा। बस यही एक चीज़ है।